जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। सावन से आने वाली पहले ये जो पूर्णिमा पड़ती है ये बहुत ही खास होती है। इस पर हम सावन में क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या हमें नियम लेने हैं, क्या करना है, ये सब भी हम जो सावन के केवल एक सावन के महीने में छोड़ते हैं वो इस पूर्णिमा पर हम लेते हैं। जो पूरे चतुर्मास में हमको छोड़ने हैं वो हम देवशयनी एकादशी पर लेते हैं। तो आज ये पूर्णिमा कब है कब नहीं इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि विशेष मानी गई है। आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा भी बहुत खास है। इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान बेहद फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के दिन पूर्णिमा पर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं साल 2025 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा व्रत कब है, सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 10 जुलाई को 1:34 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जुलाई को प्रातःकाल 2:06 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:49 पर और दोपहर को 12:54 तक। गोधूली यानी प्रदोष काल का जो समय रहेगा 7:21 से 7:41 तक रहेगा। चंद्र उदय का उस दिन जो समय है शाम को 7:20 पर, क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत रखता है उसको चंद्र उदय को अर्घ देकर ही पूर्णिमा व्रत खोलना चाहिए, इसलिए इसमें चंद्र उदय के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर पूजा विधि कैसे हम पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें। धूप दीप कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फूल फल वस्त्र और नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। इसके बाद वह व्रत कथा पढ़कर आरती करें और चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देकर अपने व्रत को संपन्न करें। हमें गुरु पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हमें जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति भी सम्मान आभार व्यक्त करते हुए हमें गुरु के को भी अपने दान पुण्य को अर्पित करना चाहिए। यह दिन अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अपने गुरुओं के सम्मान और आभार को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान के माध्यम से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस दिन शिष्य और अपने गुरुओं के चरणों में शीश झुकाकर उनको आशीर्वाद देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा शिष्य और गुरु के पवित्र बंधन का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसीलिए जाता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का रचयिता माना जाता है। इस दिन अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमको लेना चाहिए। और सावन से पहले पड़ने वाली ये पूर्णिमा है, क्योंकि 10 जुलाई को ये पूर्णिमा पड़ रही है और उसके बाद फिर सावन शुरू हो जाएगा। 11 जुलाई को सावन शुरू है और हमें सावन में क्या चीज़ छोड़नी है क्या नहीं है। कोई चप्पल छोड़ता है, कोई चावल छोड़ता है, कोई खाने की कोई चीज़ छोड़ता है, फिर पूरे महीने हम उसको नहीं खाते हैं। और जब हमारी उद्यापन होता है, यानी जो 9 अगस्त को जब सावन हमारा ख़त्म होगा, रक्षाबंधन है जिस दिन, उस दिन पूर्णिमा है, तो उस दिन हम उस व्रत की जो हम चीज़ें छोड़ी हैं उनको हम दान करेंगे। फिर हम अपने व्रत का उद्यापन करके उन चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे। जैसे कोई पूरे सावन महीने के लिए चप्पल छोड़ देता है, या कोई कहता है कि हम जब मंदिर जाएंगे, हम जब नंगे पैर जाएंगे, वैसे हम चप्पल पहन के रखेंगे। सबका अपना मतलब छोड़ने का तरीका होता है। आप ना कुछ छोड़े, लेकिन कम से कम आप दान वगैरह न करें और हर दिन आप महादेव पर जल अभिषेक करें। और जैसे बीच में सोमवार पड़ते हैं उनमें आप महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें और सोमवार के व्रत रहें। बीच में शिवरात्रि भी पड़ती है, उस दिन भी आप महादेव का अभिषेक करें और महादेव पर उनकी पसंदीदा चीज़ अर्पण करें और फिर सावन का इस तरह आप पूरा व्रत रखें। पूर्णिमा पर हम महालक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। शाम के समय हमें महालक्ष्मी को उस दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और खीर का आप चंद्र भगवान को भी अर्घ्य दे सकते हैं। फिर आप उसी खीर से अपना व्रत का
भी खोल सकते हैं, यानी पारण कर सकते हैं। और उस दिन महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः या श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा का पाठ पढ़कर आपको महालक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से मिलती है पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा का जो दिन है वो महालक्ष्मी को समर्पित है और चंद्र भगवान को भी समर्पित है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।